नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। आज बात करेंगे ममता बनर्जी की। दिल्ली पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद ममता बनर्जी ने कोलकाता से अपनी स्पेशल फोर्स को दिल्ली बुला लिया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में आरएएफ की 22 सदस्यीय टुकड़ी और बंगाल पुलिस का एक विशेष दस्ता विमान से दिल्ली पहुंच रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, आखिर ममता बनर्जी को ऐसा क्या डर सता रहा है कि बंग भवन की सुरक्षा अचानक बुलेट प्रूफ करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की ओर से बंग भवन में हाई टी पार्टी आयोजित की गई है, जिसमें सभी टीएमसी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एसआईआर से प्रभावित परिवारों के साथ बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यानी आज का दिन देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में काफी गहमा गहमी वाला रहने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच चल रही तल्खी अब कोलकाता से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच चुकी है। सोमवार को एसआईआर मुद्दे पर हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक को बीच में ही छोड़ दिया था। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारी अहंकारी रवैया अपना रहे हैं और उनके प्रतिनिधि मंडल का अपमान किया गया। इसी के बाद बंगाल से स्पेशल फोर्स को दिल्ली भेजने का फैसला लिया गया। सूत्रों का कहना है कि यह अतिरिक्त सुरक्षा ममता बनर्जी की व्यक्तिगत सुरक्षा और दिल्ली स्थित पश्चिम बंगाल सरकार की संपत्तियों, खासकर बंग भवन और गेस्ट हाउस की हिफाजत के लिए तैनात की जा रही है। इस मिशन के तहत 20 से 25 जवानों की एक विशेष टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है, जिसमें एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी और आरएएफ की टीम शामिल है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सोमवार को विरोध के प्रतीक के तौर पर काला शॉल ओढ़े हुए ममता बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और एसआईआर से प्रभावित 12 परिवारों के साथ चुनाव आयोग पहुंची थी। लेकिन बैठक के बीच में ही उन्होंने उसे बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आई। इसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का दलाल कह दिया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने तीखा हमला बोला, इतने लोग मारे गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा, हम न्याय मांगने आए थे लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये आयोग झूठ बोल रहा है। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वे जमींदार हो और हम उनके नौकर। उन्होंने साफ कहा, आपके पास बीजेपी की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। हम जमीनी स्तर पर इसका मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली में संभावित विरोध, राजनीतिक टकराव या किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ममता बनर्जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दिल्ली पुलिस के भरोसे रहने के बजाय उन्होंने अपनी भरोसेमंद बंगाल फोर्स को दिल्ली तैनात करने का फैसला किया है। अब सवाल यह है, जब दिल्ली पुलिस और केंद्र की पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है तो फिर ममता बनर्जी को कोलकाता से अपनी फोर्स बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह कदम किसी वास्तविक खतरे का संकेत है या फिर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? और अगर खतरा इतना ही बड़ा था तो सवाल उठता है, क्या इसकी जानकारी केंद्र सरकार या सुरक्षा एजेंसियों को दी गई थी या फिर यह फैसला पूरी तरह एक तरफा था? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री का चुनाव आयोग जैसी संस्था को बीजेपी का दलाल कहना लोकतंत्र को मजबूत करता है या उसे कमजोर? आज ममता बनर्जी इंसाफ की बात कर रही हैं, लेकिन उनके हर कदम से टकराव की राजनीति झलक रही है। काले शॉल से लेकर बैठक के बहिष्कार तक और अब दिल्ली में बंगाल फोर्स की तैनाती, हर कदम एक संदेश देता है। ये संदेश न्याय के लिए है या अराजकता की जमीन तैयार करने के लिए? दिल्ली आज सिर्फ राजधानी नहीं, इम्तिहान बन चुकी है ममता बनर्जी की राजनीति का, उनकी मंशा का और उनके अगले कदम का। अब देखना यह है, क्या ममता बनर्जी संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगी या फिर दिल्ली को भी कोलकाता की सियासी लड़ाई का मैदान बना देंगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।